आओ साहेब दीन बुला रहे। साहेब ये तुम्हारे आने का वक्त है। साहेब हम रोजे तो वैसे आई थे। रोज ऐसे आते हो? हाँ साहेब। क्यों? साहेब हम हफ्ता में 21 दिन आई थे, यही समय आई थे। बाकी दिन कहाँ रहते हो? बाकी दिन साहेब जानवर अपन चराई थे। अच्छा, गवर्नमेंट तुम्हें तनख्वाह इसीलिए देती है? नहीं साहेब आई थे तो। अच्छा, जानवर चराते हो? हाँ साहेब। कितने जानवर है तुम्हारे पास? साहेब खुशी के बात है, खुशी के बात है साहेब, हमारे पास 40 जानवर। 40 जानवर? अब का साहेब? दीवान जी 40 जानवर इसके पास है? हमको लग रहा है कि कोई जमींदारी भी है? बहुत बड़ा मनाई यही और क्या लग रहा है ऐसे? अब का? खेती कितनी है तुम्हारे पास? साहेब यह तो दुख के बात आ, खेत एक को बिसवा नहीं। तो साले बीच में दुख लगा हुआ है तो सुख कहां से आ गया है? 40 जानवर, जमीन एक बिस्वा भी नहीं, कौन से जानवर है साहेब? पहली चीज तो ये बताओ, तुम कास्ट कौन से तुम्हारी? बहुत बड़ी जाति है साहेब, बहुत ऊंची जाति है, बहुत ऊंची जाति है साहेब। अरे कौन से हो ये बताओ, हमें मौर्य लग रहे हो। मौर्य हो क्या? तो हाँ मोराई के बात करा था, इनहू से ऊंच जाती है। यादव? फिर वह बात करा, इनहू से ऊंच जाती है साहेब। ठाकुर हो? ठाकुर इनहू से ऊंच जाती है। इसके मतलब ये ब्राह्मण है? क्यों? चुप रहा, पंडित के बात ना करा कर, इनहू से ऊंच जाती है। बे साले ये बता पहले, न मौर्य हो, न यादव हो, न ठाकुर हो, न ब्राह्मण हो, तुम साले जात के हो चमार है? बस साहेब एक दाना और रह गया है, इनहू से ऊंच है यार। हवलदार होश में, हमको लगता है ये साला जात का है पासी। बस साहेब पहुंच गया, पहुंच गया, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। हवलदार अभी तक जो भी कर रहे थे चौकीदार, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ अगर कोई भी आ रहा है तो तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साहेब आपसे पहले जितना अधिकारी रहे सब भ्रष्ट रहे, जैसे कहत रहे वैसे हम करते रहे, लेकिन ठीक है अब आप आए हैं। ऐसा नहीं होगा। चौकीदार देखिए कौन महाशय आए हुए हैं, इनका परिचय लीजिए कौन है। आप कहां से आए हैं? शायद तुम्हें नहीं मालूम। हमको मालूम हो तो पूछिए। मैं कौन हूं? मैं सोनागढ़ का शहंशाह, हमारा नाम रणजीत सिंह है। सोनागढ़ के शहंशाह, इनके नाम लड़े। साहेब ये तो कहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ के पागल भर्ती हो गए। अरे रणजीत सिंह बता रहे हैं, फिर अभी नहीं तो तुमसे नहीं आ रहा तो मत लो। शाह जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं? यही सब आप क्या कहें? कहो शाह जी, शाह जी कहो शाह जी कैसे आना हुआ है। कहो शाह जी कैसे आना हुआ है। आपने फोन भी नहीं किया। कहो शाह जी कैसे आना हुआ है, कष्ट कैसे यहाँ तक। शाह जी कष्ट कैसे यहाँ तक उठाना हुआ।
कोई बात सुन ले शाह जी, कोई बात सुन ले क्या तुम्हारे हुआ है। शाह जी आप इतने चिंतित और दुखी दिख रहे हैं, लेकिन बात क्या है? आप राजमहल से मुझे फोन कर दिए होते। नहीं, फोन की जरूरत नहीं है, हम खुद चल कर आए। FIR दर्ज करवानी। अच्छा FIR दर्ज करवानी है, कोई बात हो गई है महल में? हाँ हाँ। चौकीदार शाह जी की FIR तुरंत फौरन दर्ज करो। देवरान जी, रजिस्टर कलम लेके आओ। दीवान जी, दीवान जी, तो आपके महल में चोरी भया है? हाँ चौकीदार। देवरान जी लिखो। अरे दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, मैं सोनागढ़ का शहंशाह, हमारा नाम रणजीत सिंह है। हाँ तुमसे जाऊं। अचानक मेरे महल में हमला हुआ। अचानक इनके महल में हमला हुआ। मेरे बेटे का सर फोड़ा और हाथ तोड़ा। बेटे का सर फोड़ा, आगे हाथ तोड़ा। हाथ तोड़ा और आगे मेरी बेटी खुशबू का अपहरण हो गया। तो हाय बिटिया खुशबू का अपहरण हो गया। ये बतावा कई साल का रही? 17 साल 11 महीना। कहो 17 साल 11 महीना ठीक का है। अब 1 महीना वाली भोग में बा, अरे साले का लई जाए रहा तो 1 महीना बाद लई जात। लिखो। आगे क्या हुआ साहजी? आरोपी का नाम विजय। विजय। आगे उसके बाप का नाम? क्या उसके बाप का नाम? के बाप का नाम? अवधूराम किसान। अवधूराम किसान। वो सरो सामान का कोई जमान नहीं गया। चलो ठीक है, आप चलें साहेब। बोलो। FIR लिख उठा। शाह जी आप राजमहल जाइए, हम इसकी सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। हाँ बहुत जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और उसे गिरफ्तार करके बहुत जल्द तुरंत 24 घंटे के अंदर उसे कारागार में डालेंगे। आप जा सकते हैं। चौकीदार साहेब बोलो। हमका ही मामला गड़बड़ लागत है। क्या हुआ? कहत है महल में चोरी भय, हमरे बेटवा सागर सिंह का हाथ तोड़न सर फोड़न, इनके बिटिया को उठाए ले गए का, और क्यों इतना बड़ा महल है और क्यों रहा नहीं। और उम्र पूछे तो कहता है 17 साल 11 महीना। देखो चौकीदार साहेब तुम्हारा कहना सत्य है, हाँ, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कानून साबुत मांगता है। सही है साहेब। जब उसका लड़का चोट खाया हुआ है वो तो दिखाता है। कार्रवाई हमें करना पड़ेगा। देवरान जी इसलिए हम चल रहे हैं, आओ हमारे साथ। आप चलें। चौकीदार तुम चले जाओ अस्पताल। कहेगा तुम चले जाओ अस्पताल और सागर सिंह के हाथे के वो का कहा स्किन सिटी करा लो। 3 सिटी नहीं साले 3 सिटी, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन अमूड़े पोस्टमार्टम करा लो। हाँ साले मर गया ना, हुआ मर गया, पोस्टमार्टम करा लाई। का करे थे? अरे अल्ट्रासाउंड करवा लूं। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। चलो आओ, चली देवरान जी। देवरान जी
तुमका हाले 20 नहीं चौकीदार बताए। अरे हम नहीं आवत तो का करी। दीवान जी, दीवान जी। ठीक है साहेब, आवा चलिए। हो की कबली खरी, हो की राम कबली खरी, ओ लंबर गरवा के खटिया कबली खरी। खुशबू, आज तेरी इज्जत को मैं बर्बाद कर डालूंगा। यहाँ तुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आएगा? कहीं मुझे, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं छोड़ूंगा। या भगवान, ये कौन है? हमको लगता है ये पागल है। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ, आप कौन हो बूढ़ी माँ? और कहाँ को जा रही हैं मैया? मैं जानना चाहता हूँ माँ। बेटी, जितना मैं तुम दोनों से पूछूं बिल्कुल सही सही बताना। और नाम दोनों का क्या है बता दीजिए, नाम दोनों का क्या है बता दीजिए। नाम दोनों का क्या है बता दीजिए, नाम दोनों का क्या है बता दीजिए। जा रहे हो कहाँ को बयां कीजिए। देखने में तो लगते सलोने सुघर, देखने में तो लगते सलोने सुघर, अपनी तारीफ सच सच बयां कीजिए। अपनी बेटी, क्या नाम है तुम दोनों का और कहाँ जा रहे हो? माँ, आप मेरा नाम जानना चाहती हैं? हाँ बेटी। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी माँ। मैया यशमत को मेरी बचा लीजिए। हाँ माँ, मैया यशमत को मेरी बचा लीजिए। मैया यशमत को मेरी बचा लीजिए। इसी जंगल से मुझको छुड़ा लीजिए।
इसको बचा लीजिए माँ। बेटी क्या कहा कि तेरा नाम खुशबू है हाँ और इसका विजय सिंह, और ये तेरी असमत से खेलना चाहता है। हाँ माँ, मैं आपकी हाथ जोड़ रहा हूँ। घबरा नहीं बेटी, घबरा नहीं, मैं तुझे बचाऊंगा। इधर आ, ऐ लड़के इधर आ। जितना मैं तुझसे पूछूं बिल्कुल सही सही जवाब देना। अरे मुझको लगता है आस्तीन का सांप है, मुझको लगता है आस्तीन का सांप है, मुझको लगता है आस्तीन का सांप है, एक लड़की के संग करता तू घात है। रहने वाला है कहाँ का, क्या तुम्हारा नाम है, किसका है तू लाडला, कौन तुम्हारा बाप है। कि रहने वाला है कहाँ का, क्या तुम्हारा नाम है, रहने वाला है कहाँ का, क्या तुम्हारा नाम है, किसका है तू लाडला, कौन तुम्हारा बाप है, किस लिए कर रहा ऐसे तू पाप है। बिल्कुल सच सच बताना, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही शिक्षा दिया था? एक लड़की के संग इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है। भैया मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा। बूढ़ी माँ मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा भैया। सुनिए भैया, तो क्या कहना चाहता है? कि मेरी गलती को मैया क्षमा कीजिए, मेरी गलती, मेरी गलती को मैया क्षमा कीजिए, मेरी गलती को मैया क्षमा कीजिए, मैं गुनहगार हूँ माँ सजा दीजिए। कि बूढ़ा मेरा बाप था, इसके भाई ने मारा जिसे, इसलिए जबरन उठा करके लाया हूँ मैं इसे। कि बूढ़ा मेरा बाप था, इसके भाई ने मारा जिसे, इसलिए जबरन उठा करके लाया हूँ मैं इसे। कि मैं गुनहगार हूँ माँ सजा दीजिए, मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ माँ सजा दीजिए, मैं गुनहगार हूँ माँ सजा दीजिए, मेरी गलती को मैया क्षमा कीजिए। बेटा क्या कहा कि तेरे बूढ़े बाप को इसके भाई ने मारा है और उसी का बदला चुकाने के लिए तो इस लड़की को उठा कर लाया है और इस लड़की की इज्जत से खेलना चाहता है। नहीं बेटा, ऐसा कभी मत करना। देख, ये लड़की पराया धन होती है। बेटा, अगर तुझ में जरा सी हिम्मत है और तू है असल अपनी माँ और बाप का बेटा, तो जा। तुझ में जरा सी हिम्मत है तो जा इसके भाई के पास, और जिस तरीके से तेरे पिता को मारा है ना, ठीक उसी तरीके से अपने पिता का इसके भाई से जाके बदला चुका। इस भोली भाली लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है मेरे लाल? ठीक है भैया। लेकिन इस लड़की को जहां से उठा कर लाया है,
इज्जत से वही पहुंचा के ऐसे ठीक है जा मेरे लाल, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। जा बेटा। मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं कौन हूं, कहां की रहने वाली हूं। मेरा नाम नीलम है और मैं सोनागढ़ राज्य की रहने वाली हूं। मेरे पति सेना नायक थे और हरामजादे रणजीत सिंह। आज मुझे सब कुछ याद आ गया है। मुझे इस हालात में लाने वाला कोई और नहीं, वो कमीना रणजीत सिंह है। हरामजादे रणजीत सिंह, तूने मेरी गोद से मेरा बेटा छीन लिया, मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया और मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया था और मेरे दिमाग पे चोट मारा था। उसी दिन से मैं पागल हो चुकी थी, लेकिन आज मुझे सब कुछ याद आ गया है। कमीने रणजीत सिंह, अरे वो भोली भाली नीलम आज के बाद मर चुकी है। अब नीलम का एक नया रूप होगा। कमीने रणजीत सिंह, अब जिससे तेरा सामना होने वाला है वो नीलम नहीं, एक डाकू रूपा से होगा। हरामजादे रणजीत सिंह, मैं अपने बेटे का बदला चुकाने के लिए, अपने पति का बदला लेने के लिए, मैं अपने अपमानों का बदला लेने के लिए तेरे सीने पर मौत की मोहर लगाने आज मैं कसम खाती हूँ कि तेरे सीने पर मौत की मोहर सिर्फ ये रूपा लगाएगी। हरामजादे रणजीत सिंह, अब वो दिन दूर नहीं, तेरी मौत सिर्फ रूपा के हाथों से होगी। डाकू रूपा, जय मां भवानी। आओ साथी, जय भवानी मां। शाबाश। हमारे ग्रोह में अनेकों सदस्य, एक से बढ़ के एक। हमारा खास आदमी है, बहुत पुराना और बहुत जिम्मेदार है। इसे मैंने अपने ग्रोह का जासूस बना रखा है। जासूसों की बात दो ऋषि के हाथ है और ऐसा बनकर जाता है छुप कर खबर लाने के लिए। लोग देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा होगा, नहीं समझ पाते, और ऐसी खबर ला करके मुझे बराबर देता है। इसी के द्वारा मैं अपने काम में कामयाबी प्राप्त करता हूँ। छोटू जी सरदार जी। अगर दुश्मन सामने आ जाए तो उस हालत में अपना पैर तो पीछे नहीं रखोगे? नहीं सरदार जी, आपके कहने के मुताबिक तुरंत उसे गोली से मार देंगे। भरोसा, पूर्ण भरोसा है तुम्हारे ऊपर। बहुत ठीक, तुम्हारे मन में जो सोच है अच्छी है। आज तुम इस बिहार में डाकू राणा सिंह के ग्रोह में हो और तुम्हें देखकर मुझे अत्यंत खुशी है। मैं तुमसे खुश हूं, लेकिन साथियों आज तुम लोगों को मैं अपनी घाटी पर बताऊंगा कौन है हमारा दुश्मन और कहां तुम लोगों को चलना है। किसने हमें बर्बाद किया है तो मैं तुम लोगों से बतलाऊंगा। साथियों इस घड़ी है मेरा ऐलान। मेरे साथियों इस घड़ी है मेरा ऐलान और चलना सबको आज साथियों सोना
दरमियान बना रणजीत शाह दुश्मन है। चलकर आज पिढ़ाऊंगा मैं मौत का पत्थर। जितना जुर्म किया है उसने सीने में मेरे दफन है। जितना जुर्म किया है उसने सीने में मेरे दफन है। और चलकर खेलो खून की होली बाकी मुझे कसम। दुखे जभी उठाओ बंदूकें जभी उठाओ हाथ न अर्शा जलो लगाओ। और रणजीत शाह दुश्मन है। रणजीत शाह दुश्मन है। और डाकू राणा नाम से कांपे धरती और गगन है। अरे साथियों, रणजीत सिंह हमारा दुश्मन है। रणजीत जो इस समय सोनागढ़ राज्य में वहां का शहंशाह बना हुआ है, वो राज्य मंत्री था। और उसी कमबख्त ने मेरे सपनों पर पानी फेरा है, जैसे कि आज भगवान बराबर पानी फेर रहे हैं। लीला अपरंपार है भाई, क्या करोगे।